हेलो राधिका जी। हेलो अमन जी। कैसी हैं? मैं बढ़िया हूँ। और हमारी स्नेहा जी तो वेकेशंस पे गई हुई हैं। वो बहुत बिल्कुल। जल्द लौटेंगी तो उसके बाद हम रिकॉर्डिंग लाइव कंटिन्यू करेंगे। हाँ। बट आज आप हमारे साथ जुड़ी हैं बड़े दिनों बाद। इंस्टा का भी इशू चल रहा था तो हम्म। बहुत कुछ हो गया इतने दिनों में। सो आप शेयर करें आपने क्या क्या देखा। आज शहनाज हाँ। की भी कल हाँ। विद्युत का इंटरव्यू गाना। सो हम्म। शेयर विद अस योर थॉट्स। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू अमन, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस फ्लोर टू टॉक। एवरी टाइम ऐसे लगता है ना, ग्रैटिट्यूड लगता है, सो थैंक यू। माय सिंसियर थैंक्स टू यू। आई नो आपको लेट हो रहा है, फिर भी आप लाइव आए, और 3 बार लाइव, मतलब कट गया था, फिर से आपने हिम्मत नहीं हारी। फिर आप फिर से आए, सो थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू टू इंस्टाग्राम, थैंक यू टू द यूनिवर्स फॉर इंस्टाग्राम, फॉर इट टू वर्क अगेन। आई प्रे टू द यूनिवर्स अमन के लाइफ में कोई अभी बाधा ना डाले प्लीज। हमको एक आधे एक घंटे की मोहलत दे दे, हम थोड़ी बातें कर ले, फिर हम अपने अपने रास्ते पे लग जाएंगे। बट थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक्स टू सिडनाज। आई फील लाइक उन उनका उनके बारे में सोचे बगैर हम कुछ कर ही नहीं सकते। मेरा दिन कल मैसेजेस काम नहीं कर रहे थे, मेरे को लगा कि चलो इनके वीएम्स देखते हैं, मैंने थोड़े नोट्स भी बना लिए। नोट्स मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, कल रोंदड़ और रोतड़ी वाला नोट्स बना रही थी मैं। सो वो अच्छा था। ओके, तो ये 3-4 दिन में काफी कुछ हुआ। हैप्पी बिलेटेड जुलाई 4th फॉर दोज हु आर इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ओके। सो एक चीज है, आज का जो करंट अभी जो माइंड में है वो ऑफ कोर्स शहनाज का रील है। ये कोई फर्स्ट टाइम, हाँ, हम अपने दुख सुख बांट ले, एग्जैक्टली exactly। हम दुख सुख बांट ले हमारे, है ना। ओके। तो ये ये फर्स्ट टाइम उसने रील डाला नहीं है, फर्स्ट टाइम उसने गाने के थ्रू अपने फीलिंग्स डाले नहीं है। दिस इज नॉट स्ट्रेंज, दिस शुड नॉट बी स्ट्रेंज फॉर एवरी एनीबॉडी। आई फील लाइक इफ शहनाज का ये रील डालना क्यों इतना एक बड़ा वो हो गया है, बिकॉज क्या होता है, आप उसको अप्रिशिएट तो करते ही हैं हम, राइट, ऑब्वियस सी बात है, वो जो भी करती है हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसको इतने प्यार से उसको संवारते हैं, उसको इतने उतना लाड भी करते हैं उसके, है ना, लाइक वर्चुअल लाड करते हैं उसके, उसको पंप करते हैं उसको, यू नो अच्छे अच्छे हार्ट स्टार सब मैसेजेस डालते हैं उसके पोस्ट पे, राइट, बिकॉज हमको अच्छा लगता है, हमको उससे खुशी मिलती है, राइट। सो शी वो रील डालना, उसके ऑब्वियसली ये हमने बहुत, एवरी टाइम शी हैज पोस्टेड अ रील विद अ सॉन्ग, खुद का सॉन्ग हो, किसी और का सॉन्ग हो, कौन सा भी गाना हो, जिस भी गाने पर उसने रील बनाकर पोस्ट किया है, राइट, उस रील उस गाने में बहुत गहराई होती है, राइट। हमने उसके मेरे को ऐसा लगता है कि उसका स्टेट ऑफ माइंड जो होता है वो अच्छे से बयां करती है गानों के थ्रू। शी इज गिफ्टेड लाइक दैट। जब वो अपने पिंड गई थी, उसने चल जिंदी ये लगाया था, कितना प्यारा था वो, कितना सोलफुल था वो। आई डोंट नो व्हाई दैट सॉर्ट ऑफ स्टेड विथ मी, इट स्टिल इज विथ मी। जब भी मैं रील, शहनाज की रील के बारे में सोचती हूँ ना, मुझे वो वाला याद आता है, फर्स्ट वो वाला रील याद आता है, पता नहीं क्यों, बिकॉज आई डोंट नो, इट जस्ट कनेक्टेड विथ मी एट अ डिफरेंट लेवल। सो एंड ऐसे कितने डाले हैं यार उसने, कितने डाले हैं, मतलब बिग बॉस 13 के बाद, बिग बॉस 13 से पहले मेरे को नहीं पता है उसका उतना, राइट, जर्नी। या पसूरी में भी उसने वो जो पार्ट डाला था, जो वो बालकनी में शी इज रनिंग इन स्लो मोशन एंड ऑल दैट, राइट। आ चले लेके, आ चले लेके तुझे, है जहां पे ये सिलसिले, वो इतना, मतलब शी इज गिफ्टेड, लाइक पीरियड, इट्स गिफ्टेड, शी इज गिफ्टेड। एंड उसका
choice of songs, choice of अंतरा हो या मुखड़ा हो, जो भी वो गाने का पार्ट चूज करती है ना, उसमें वो एक टैलेंट है, एक गिफ्ट है, वो कर लेती है, राइट? एंड इट्स शी इज लाइक टेलिंग अ स्टोरी. उसका एक 50 सेकेंड, 60 सेकेंड, 90 सेकेंड का रील होता है. शी इज टेलिंग अ स्टोरी, एंड and she's communicating, and she's doing what she does. वो अपने पर्सनालिटी को आगे पीछे तोल मोल के रखती नहीं है कि कौन है ऑडियंस, मेरे को कैसे पेश आना चाहिए, मेरे को ऐसे रहना चाहिए, वो वैसे रहना चाहिए. इसीलिए लोग उसको, जब बिग बॉस के अंदर थी, उसको बोलते थे ये फेक है, ये फेक है, ये ऐसे कौन रहता है, ऐसे कौन बात करता है, ऐसे कौन हंसता है. लेकिन वो वैसी ही है. जब उसके डैड आए थे, या उसके डैड ने इंटरव्यूज देना शुरू किया था बिग बॉस के दौरान, वो कह रहे थे ये ऐसी रहती है, हमारे घर में भी ऐसी रहती है, इधर भी ऐसी है, कोई चेंज नहीं है. बाज आकर फिर बाज और ये सब की जो केमिस्ट्री थी घर के अंदर, वैसी ही थी. तो अभी भी वैसी ही है, इन द सेंस उसकी पर्सनालिटी, यू कैन नॉट चेंज समवन, क्योंकि व्यक्तित्व ही ऐसा है. बिकॉज सिचुएशंस आती है जाती है, लाइक पर्सनालिटी जो आपका कोर है वो तो वैसे ही रहेगा ना. थोड़ा हाव भाव बदलते हैं जैसे हम एक्सपीरियंसेस. सो एनीवे, द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, उसका आज का रील का जो डेप्थ है, ऑफ कोर्स वो हम तक तो ऑब्वियसली आई थिंक जितने लोग शहनाज से कनेक्ट कर पाते हैं एट अ गुड लेवल, राइट? I think we can I don't know if I can understand, but I can only imagine her state of mind. Okay, and kudos to her. वो उसका जो भी स्टेट ऑफ माइंड है, वो बंदी अपना दिल खोल के रख रही है सबके सामने, ठीक है, और अपनी बातें रख रही है. और शी इज नॉट गिविंग दिस sort of pap version of Shehnaz Gill or the camera version of Shehnaz Gill. वो बाल गीले थे, ना मेकअप था, शी वॉज इन हर PJs, शी वॉज हर सेल्फ, शी इज हर सेल्फ, और वो अपने आप को रख रही है. एंड अगर आपको उसमें उसका एक सिंसियरिटी नहीं दिख रही है, और उसमें पीपल हैव अ राइट टू जज एंड कमेंट एंड से थिंग्स, वो उनके खुद के कैरेक्टर को दर्शाता है, उनके खुद के पर्सनालिटी को दर्शाता है. शहनाज के इमेज को, शहनाज के पर्सनालिटी को, शहनाज के ब्रांड को घंटा फर्क नहीं पड़ता है. वो अपने आप को दर्शा रहे हैं, अपने आप में जो भी क्वालिटीज हैं, अच्छी हैं, बुरी हैं, गंदी हैं, वो दिखा रहे हैं, वो दर्शा रहे हैं, ठीक है. सो I can try to understand her state of mind. I still cannot understand her state of mind because उसका जो है, उसकी जर्नी है. जैसे विद्युत ने कल बोला था, राइट, इंटरव्यू में, कि I don't know how you get ready for something like that. A loss like that is so grave, right? And उसने बोला कि ये जो move on, हम move on I think बहुत synonymously use करते हैं कि आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, हमको आगे बढ़ना है. Move on, अगर हम literally उसको translate करें, वो move on बन जाता है. Move on मतलब move away from your past and move on, right? But हिंदी में उसका अलग होता है, right? हम आगे बढ़ते हैं. Obviously we move forward. So I think जो विद्युत का वो choice of words मुझे अच्छा लगा. I think he said we move through it. मतलब हम वो जो तूफान है, वो तूफान से हम गुजरते हैं. जब बहुत तूफान बहुत स्ट्रॉन्ग है या बहुत रफ वाटर्स हैं, तो we have to go through that storm. बहुत जोर से बारिश हो रही है और लाइटनिंग हो रही है, लेकिन हमको उससे गुजरना है, तकलीफ होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट? लेकिन जो गुजर रहा है वही जानता है क्या तकलीफ हुई थी, ठीक है.
चप्पल पानी में लाइक बह गई, वहां पे पत्थर है, पता नहीं क्या क्या है, उससे हम पार करके वो जो बंदा जा रहा है, लेकिन हम बाहर से कहीं और से वेदर रिपोर्ट देख रहे हैं। ओ अरे वो तूफान में ना उसने ये वाली चप्पल क्यों नहीं पहनी, उसने वो वाली चप्पल पहनी थी, आसान होता, उसको इतना दिमाग नहीं है, उसको ये नहीं पता कि तूफान में ऐसे नहीं चलते, ऐसे चलते हैं। सो यहाँ पे जो बैठ के टिप्पणियां करते हैं ना बाहर से बैठ के कि तूफान में कैसे चलना चाहिए, भाई खुद जाओ, खुद जाओ, खुद देखो क्या होता है, राइट? वो किसी को करना नहीं है। तो we don't know what she's going through, only she knows what she's going through. And if she's putting her heart out there, or she's making a connection with her fans, with people who she loves or who she has a connection with, तो हमारा, मेरा तो फर्ज, हमारा नहीं, I'm not here to preach, but मेरा फर्ज है, I only give that love back multifold, right, as much as I can, यहाँ बैठ के। मैं उसको फिजिकली जाके हग नहीं कर सकती, मैं उसको कंग्रेचुलेट नहीं कर सकती फॉर ऑल हर माइलस्टोन्स, उसको जितने भी, फॉर एवरी कमर्शियल आई वांट टू हग हर, बिकॉज एवरीथिंग शी डज इज अ बिग डील फॉर मी। अवार्ड जीतना नहीं होता है। वो उठ के कर रही है, she's an independent, strong girl, and इतना सही कर रही है। I want to give her a trophy for everything she does every day. She's like my child, जैसे मैं अपने बच्चे को दी। No, you absolutely deserve a treat. उसने, mom, this is not a big deal. I'm like, no, this is a big deal. We have to celebrate life. कोई award या कोई milestone तक wait मत करो, right? तो I want to celebrate her for everything she does, for every story, उसका every media post, every, हम जब retweet करते हैं, हम जब उसको शेयर करते हैं हमारे स्टोरीज पे, वी आर सेलिब्रेटिंग हर, वी आर लाइक हर बिग चीयर लीडर्स कि ये गुड जॉब। एंड सिर्फ ऐसा नहीं है कि सी पीपल वेरी इजिली रोमांटिसाइज grief, मतलब oh she's crying, no we are not, and सिडनाजियंस सो कॉल्ड को बहुत बैड रैप मिलता है कि हमको सिडनास की एक ख्याली दुनिया में रहना है, हमको यही करना है, हमको और कुछ काम नहीं है, हम आंट फलाना फलाना फलाना, राइट? आई डोंट वांट टू ओपन ऑल दोस कैन्स, बट ये जो we are not here for that, we are simply reciprocating उसका जो है, उसके एक्शंस को हम उसको वापस से वही प्यार लौटाने की कोशिश करते हैं। सो उसका आज का जो रील था, उसने जो वर्ड्स डाले थे उस पे, they were so apt on her state of mind. अभी मैं उसको राइट और रॉन्ग बोलने के लिए मैं कौन हूँ? मैं उसको यहाँ बैठ के राइट और रॉन्ग, वो क्या सर्टिफिकेट मांग रही है, वो क्या करेक्ट रॉन्ग है या करेक्ट है पूछ रही है? वो उसने डाला, मैं बस उसको हार्ट्स दूंगी, उसको स्टार्स दूंगी, उसको ये करूंगी, राइट? उसको प्यार दूंगी। एंड आई जस्ट शी is an amazing girl. उसका जो कैन के साथ इंटरव्यू था, that's two friends being silly and they're having a ball of a time. मुझे बहुत अच्छा लगा वो। I don't think हमने वो इंटरव्यू के बारे में बात करी, राइट अमन? अगर बात की तो बताना, बट मैंने आई थिंक नहीं सिर्फ नहीं, नहीं। बात करनी चाहिए राधिका जी, अब तक बात नहीं हुई उसकी हाँ आपके साथ। हाँ, तो वो यार दैट वाज लाइक, मैंने वो जब फर्स्ट टाइम देखा ना, मैंने 3 बार रीरन्स देखे उसके। ऐसे लग रहा था कि वो बस लूप पे चलता रहे चलता रहे चलता रहे। वो टू फ्रेंड्स वो टब में, यहाँ बैठू जा, यहाँ बैठू, और जहाँ उसका वो बैठ के वो टब में बैठती है, और उसको इधर उधर देख के वो उसका शावर हेड लेके और उसका जो पंजाबी वर्जन ऑफ वी डोंट टॉक एनी मोर। Oh my God, what a doll she is. Oh my God. It's like I can watch that. I can watch, of course, their live, सिडनास का लाइव, ये इंटरव्यू, और उसके हर एक जो बीटीएस किए हैं उसने, जो केन के साथ मस्तियां करती है ना, मुझे वो बहुत
इट्स लाइक एक्सट्रीमली कंटेजियस। वो आप लोग भी ऑब्जर्व करना, अपने आप को ऑब्जर्व करना खुद को, जब आप वो उसका ये जो वीडियोस है ये आप देखते हो, आपके स्माइल पे अपने आप एक बहुत बड़ी, आप सॉरी, आपके फेस पे बहुत बड़ी स्माइल हुई आई होगी। अ, आप अगर कार में भी हो, ट्रैफिक में हो, पसीने छूट रहे हो धूप में, आप ये देख लो वीडियो, हंसी अपने आप, स्माइल अपने आप आएगी, अपने आप अच्छा लगेगा उसको देख के। ऐसे वाले हैं वो। एंड it is like exactly these are simple things like doing this मस्ती with Ken। कौन करता है, कौन करता है? एवरीबडी इज सो बिजी। हमारा ब्रांड, हमारा इमेज, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, भाड़ में गया यार, खुद के लिए जियो। बिकॉज लोग, वो काम तो कर रही है, काम कर रही है, काम के टाइम पे थोड़ा ना वो सिलीनेस करेगी या अपना फन करेगी, काम के टाइम पे काम करेगी। लेकिन उसका जो दिस इज हर पर्सनालिटी, and this is who she is, and this is how she hangs out with her friends। उसका उसका पेज है भाई, उसका हैंडल है, वो कुछ भी करे, वो उसका यूट्यूब चैनल है, हक से करे। एंड Ken Ken is like a cutie pie। Ken Ken आई डोंट थिंक उसको हिंदी का उतना फ्लो है, ठीक है। मुझे उसका हिंदी, और वो हिंदी में बात कर रहा था, बट आई नो ही वाज थिंकिंग इन इंग्लिश। इट वाज द क्यूटेस्ट थिंग टू हियर हिम आस्क क्वेश्चंस। वो इस तरह से सवाल कर रहा था ना, वो पहले इंग्लिश में सोच रहा था, फिर उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके पूछ रहा था, बिकॉज आई थिंक I think they wanted to do the interview in Hindi. But it was the cutest thing। हम लोग उल्टा करते हैं, वो उल्टा करता है, वो इंग्लिश सोच के हिंदी में ट्रांसलेट करता है। मुझे बहुत प्यारा लगा उसका वो। और एंड हाँ, लिपस्टिक का मुझे, आई मीन कितनी चीजें हुई उस इंटरव्यू में, माय गॉड, माय गॉड। इट वाज इट्स अ क्यूट एस्केप। आप लोग सच्ची में शहनाज के जो व्लॉग्स होते हैं ना, दे आर अ गुड स्ट्रेस बस्टर। आपको अगर क्विक एक मतलब क्विक एक रिफ्रेशर चाहिए होगा ना, एक ठंडी कोल्ड ड्रिंक पीना, या एक छोटी सी चॉकलेट खाना, या एक आइसक्रीम खाना, वैसा है शहनाज के व्लॉग्स देखना। फट से यू फील सो एनर्जाइज लुकिंग एट हर। उसकी जो मस्तियां हैं, और वो spontaneous है obviously। she's because these were, yeah, those are actually a quick pick me up। absolutely any उसका any vlog is like a pick me up। मुझे वो भी अच्छा लगता है, उसने ना लास्ट ईयर बाज के साथ एक मेकअप वाला किया था। मुझे वो भी बहुत फन लगता है, वो कैसे वो उसको मारता है, शहनाज को मारता है थप्पड़, ये उसको मारती है और इतना हंसती है। मुझे वो बिग बॉस कैप्टन रूम का याद आया, उनका जो क्रो, ब्लैक क्रो, फिर पैरेट, ये फ्लिप करती है, बर्ड्स पे भी फ्लिप करती है मतलब it is really, if you need a like a quick like a pick me up in your day, उसके कोई भी व्लॉग उठा लो, वैसी है शहनाज, ठीक है। सच्ची में इतना, आई थिंक शी इज हियर टू स्प्रेड सम हैप्पीनेस। और वो हैप्पीनेस सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलती है। आई फील जिनको ये चीज समझ आती है, ये उन्हीं के लिए है। जिनको समझ नहीं आती है, कोई चक्कर नहीं। बट सब सब किस्मत किस्मत पे है। मेरी तो लॉटरी लग गई है, मेरे लाइफ में सिडनाज आए हैं सो आई एम हैप्पी। मैं चिल कर रही हूँ, सब अपना अपना देख लो भाई। तुमको ये चीजें समझ नहीं आती तो तुम अपना अपना देख लो, कहीं और जाके ढूंढो तुम्हारी हैप्पीनेस। मुझे तो मेरी मिल गई है। आई मीन एनीवे, सो केन वाला इंटरव्यू, एक तो ऑफ कोर्स हमारे थोड़े जो बंदे हैं अमेजिंग है। टब टब का कंपेयर कर लिया, ठीक है, भुला दूंगा का टब, और ये टब, मैंने कहा सही है भाई, वो भी सही है। और शहनाज हमको, अभी देखो,
देखने देखने पे है, ठीक है, हाफ ग्लास फुल हाफ ग्लास एम्प्टी। अगर ग्लास में आधा आधा ग्लास में हमने पानी भर के रखा है, हमको लाइक पानी दिखेगा, या आधा ऊपर का जो पार्ट एम्प्टी है वो दिखेगा। सो इट्स व्हाट यू सी। तो हमने टब देखा, हमको टब में हमको सिद्धार्थ दिखा। तुमने टब देखा, तुमको तुमको टब दिखा, तुमको बाथरूम दिखा, यहाँ पे कोई इंटरव्यू करता है क्या, ये क्या है, तुमको वो दिखा, कोई चक्कर नहीं। हमको हमको सिद्धार्थ दिखा, हमको सिडनास दिखा। सही है, अपना अपना देख लो ना। अभी तो हमको सिद्धार्थ क्यों दिखा, नहीं दिखना चाहिए, वो उस पे टिप्पणी मत करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम तुम पे टिप्पणियां नहीं करते हैं। राइट। सो या सो एग्जैक्टली। तो अच्छा, वो तो एक तो उसकी आउटफिट मुझे, एक तो आई आई लव टेड बेकर। तुम लंदन वालों के बहुत मजे हैं यार। मैं हमेशा जब भी लंदन एयरपोर्ट से गुजरती हूँ, टर्मिनल 5 में एक टेड बेकर की दुकान है, राइट अक्रॉस फ्रॉम माय फेवरेट सैंडविच प्लेस, प्रेट। तो मैं वहां सैंडविच खा के फिर टेड बेकर जाती हूँ। सो इन टर्मिनल 5। तो Ted Baker is a popular London, England brand, I think, UK. I think so. I think so, right? Um, they have the best, PJs, I think. I have one. मैंने एयरपोर्ट से खरीदा था। So हाँ, तो हाँ, अभी ये कपड़े लत्तों पे सबको टिप्पणियां करनी है, करो करो करो, बट ओके। उसका एक तो जो ऑक्स ब्लड का वो जो था ड्रेस, आई लव ऑक्स ब्लड, जो मरून कलर का उसने ड्रेस पहना हुआ था। आई थिंक इट्स ऑल्सो कॉल्ड ऑक्स ब्लड, बिकॉज एक बार फवाद खान ने खूबसूरत मूवी के जो प्रमोशंस थे, उसमें उसने ऑक्स ब्लड कलर के टॉर्ड्स लाइक पहने हुए थे। टॉर्ड्स इज आल्सो एन इंग्लिश ब्रांड शूज के। उसने ऑक्स ब्लड के टॉर्ड्स पहने हुए थे, तब से टॉर्ड्स हैड बिकम माय ब्रांड, माय इट्स ऑन माय चेकलिस्ट टू गेट। एनीवे, ऑक्स ब्लड ड्रेस, शी वाज रॉकिंग इट। ऑफ कोर्स वो she's lost a lot of weight, obviously, दिख रहा है। हाँ, skate, look at Aman knowing his cuts and all, skater dress। शॉपिंग करने गए थे क्या अमन, टेड बेकर की यार वेबसाइट पे? और करवा भी थी, 2-3 लोगों को खरीदवा भी थी। अच्छा देख के उन्होंने खरीद भी ली, हमारी लाइफ अच्छा, की मेंबर। हाँ, awesome। तो skater dress, of course she rocks every look। ऑक्स ब्लड मुझे और एक चीज के लिए अच्छा लगता है, बिकॉज इनका जो क्रिसमस के दिन शहनाज ने एक ऑक्स ब्लड ड्रेस पहनी हुई थी। पहले चेंज करके आती है ना, जब उसका पूरा वो आफ्टर शी डिप्स इन द पूल एंड देन कम्स बैक आउट, फिर वो जाके ड्रेस पहन के आती है, लाइक जैस्मिन आने से पहले, तब का वो कलर सेम है। एंड सिद्धार्थ ने भी उसी कलर, सॉर्ट ऑफ, ही वाज मोर ऑन द रेड साइड, बट ऑफ कोर्स वो मुझे याद आता है इनका। सो वो अच्छा लगा मेरे को। द चॉइस ऑफ कलर में भी मेरे को सिद्धार्थ दिखे, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ दैट। और उसका मेकअप वाज ऑन पॉइंट विथ, आई डोंट नो, उसका जो मैंने नेचुरल मेकअप किया हुआ है सिर्फ तेरे लिए, ऐसे। ऑफ कोर्स शी वाज ग्लोइंग, शी वाज लुकिंग स्टनिंग, उसके बाल ग्लो कर रहे थे, देयर वाज अ शाइन टू हर हेयर। शी ऑब्वियसली रॉक्ड इट। आई विश आई सॉ हर शूज। मैंने उसने जूते पहने हुए थे, नहीं पहने हुए थे नहीं पता, बट अगर जूते भी दिखा देती तो हमको आइडिया आता, लाइक पूरे आउटफिट का। फिर वो मुझे एक चीज अच्छा लगा। कैन बीच में ढड़न 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 ऐसे करता है वो फोन आगे पीछे करता है, मुझे वो बहुत क्यूट लगा। और फिर फिर
एक और चीज उसने बोली ना, एक तो मेकअप, जब वो मेकअप बोलती है ना, मेकअप के बारे में मुझे एक चीज बहुत बहुत मतलब हद से ज्यादा क्यूट लगी। लाइक अ लिटिल चाइल्ड, यू नो। मेरे को मेकअप बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और उसने अपने हाथ ना सर पे ऐसे रख के ना, ऐसे शी जस्ट यू नो पुट्स हर फिंगर्स इन हर हेड, और ऐसे बालों को ऐसे करती है, मतलब कस के पकड़ती है, और समथिंग शी डज, वो मुझे पूरा लाइक जो छोटे बच्चे हैं, इट्स लाइक हद से ज्यादा जब कोई चीज अच्छी लगती है ना, लाइक वो आई डोंट नो व्हाई, वो लाइक वो जेस्चर पे मुझे बहुत प्यार आया, उसके ऊपर बहुत प्यारी लग रही थी। जस्ट लाइक अ लिटिल गर्ल, आई नो दैट एंड जब उसका जो देखती हूँ ना, अभी जो उसका जो एटीट्यूड है, एंड द वे शी टॉक्स, द वे शी इज, दैट्स हु शी इज। एंड वो चीज आई फील बिग बॉस 13, राइट, उसके साथ उसके क्या क्या सिचुएशंस, उसके क्या क्या एक्सपीरियंसेस थे, कौन से सिचुएशंस में थी वो, उसके बाद उसको जो कांस्टेंट हेट मिली है, जो कांस्टेंट स्क्रूटिनी, हमेशा मीडिया आर्टिकल्स पे हमेशा बातें चलना, कांस्टेंट topic of attention, right? Across fans, across media, for good reasons, for great reasons, for bad reasons, for whatever. Being under that kind of scrutiny, और फिर भी उसका जो ट्रू एसेंस ऑफ शहनाज हमको दिखाई देता है, मुझे वो बहुत माइंड ब्लोइंग लगता है। एंड लाइक इट और नॉट, आई एम गोइंग टू गिव माई ग्रैटिट्यूड टू रीटा मा, to Siddharth's family, to her family, to him, uh, for maintaining that, and to उसका जो अंदर उसके मन के अंदर जो लाइट है, उसके अंदर जो लाइट है, उसके कोर में जो लाइट है, दैट दैट एंड शी जो पूरे दुनिया में जो रोशनी फैला रही है, मैं उनको थैंक्स बोलना चाहूंगी सीरियसली, बिकॉज after September 2nd, it was a big life changing event for her. And uh, to have this kind of spunk, उसका जो उसके पर्सनालिटी का जो स्पंक है, वो अभी वो है, हमें दिखाई देता है। सो आई फील लाइक रीटा माँ को बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड उसके लिए, बहुत, जस्ट जस्ट दैट उस इंटरव्यू में उसका जो आंखों में जो पता नहीं कुछ था, she was having a good time with a good friend, where she felt comfortable, she felt home, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। सो these are small things, बाकी सब I'm sure तुम लोगों ने कवर किया है, right? These are small things but big things for me, because ये डे टू डे थिंग्स हैं कि हम रोज उठते हैं, हमारे काम करते हैं, और काम पे जाते हैं, घर में रहते हैं, खाना खाते हैं, फलाना करते हैं, सब करते हैं, उसके लिए सबके लिए एक पॉजिटिविटी चाहिए। और वो है पॉजिटिव, लेकिन उसके आजू बाजू के लोग जो है, उसकी फैमिली है, उनके लिए भी बहुत ग्रैटिट्यूड, बिकॉज उनका भी उतना, मतलब नॉट कंपेयरिंग, बट उनका भी लॉस हुआ है, सितंबर 2 से वो भी गुजरे हैं। एंड इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट, शहनाज को ये स्पिरिट रखना, और वापस काम वर्कफोर्स में आना, करना, टू हैव दिस sparkle in her eyes, to me that speaks volumes, because रोज उठ के to put your chin up is not easy,
आसान होता है रील पे कमेंट करो, आसान होता है पोस्ट पे कमेंट करो, ये कलर क्यों नहीं पहना, वो कलर क्यों नहीं पहना। अबे तुम अगर एग्जाम में 75 के बजाय तुमको अगर 45 आ जाए तो हालत क्या होती है। वो सोच लो, वो तो एग्जाम के बट एनीवे, तो दैट एंड ओके। सो मेकअप की तो उसने बात की, उसको वो फिर हमको एक चीज पता चली कि वो मेकअप के बारे में रिसर्च बहुत करती है, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि वो उसके बारे में रिसर्च करती है कि कहाँ मतलब ऑल द ट्रेंड्स, आई एम श्योर शी इज लुकिंग एट ऑल द ट्रेंड्स, गुड प्रोडक्ट्स, व्हाट टू लुक फॉर इन अ प्रोडक्ट, ऐसे वैसे शायद उसका इंसाइक्लोपीडिया होगा मेकअप के बारे में। एंड आई फील एवरीबडी हैज अ थिंग, लाइक मेरे को शूज अच्छे लगते हैं, आई हैव अ शू फेटिश एंड आई हैव अ फ्यू शूज। सो जैसे उसने बोला कईयों को शूज का होता है, आई थिंक सिद्धार्थ हैज अ शू फेटिश। उसके का एक बार उसने उसने एक स्टोरी डाली थी, आई थिंक किसी शू स्टोर की एड थी, और उसने उसके शू शू कलेक्शन का वो भी डाला था स्टोरी पे। तो आई थिंक ही हैज अ शू फेटिश, पता नहीं कहाँ पे रखता है, बट हाँ उसके बनी टीथ ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। अरे वो स्टोरी राधिका जी आज से 2 साल पहले की स्टोरी है, आपको बता दें। शहनाज एमएसके में थी तब, हाँ मतलब वो शू शहनाज वाली ना, या ओ वो वो इस शू, टाइप हाँ का। इट्स द और सेम क्या। स्टोर ना। हाँ दोनों ने किया था ना वो, दोनों ने वही किया था। और जब शहनाज ने डाला था ना वो स्टोरी वहां पे रिफ्लेक्शन में ग्लास में सिद्धार्थ के रेड शूज थे, तो रेड मतलब सिद्धार्थ के किसी के रेड शूज दिखाई दिए, फिर एसएनआईटी चालू हो गया, फिर हमने ढूंढ निकाला सिद्धार्थ का एक अपीयरेंस था वाइट फुल स्लीव्स स्वेटर टाइप कुछ था, जीन्स थे, और उसमें उसने वही रेड शूज पहने हुए थे, वो अपनी वाइट मर्क से उतर रहा है। तो वहां पे जूते मैच हो गए कि ये सिद्धार्थ के ही शूज हैं रेड वाले, जो उसने तब वो शूटिंग करी थी उस स्टोरी के लिए। सो और सुखदेव जी का नया आईडी है, अरे बाप रे, गुड गुड, चलो आप आ गई। तो हाँ तो एनीवे तब वो मेकअप का बोलती है, मेरे को लगता है इसने बहुत मेकअप इकट्ठा किया है। आई एम श्योर जब वो यूएस कनाडा आएगी इधर से भी शॉपिंग करेगी अगर उसको टाइम मिला। और लिपस्टिक के बारे में ऑफ कोर्स शी हैड टू टॉक अबाउट बनी टीथ लिपस्टिक। अगर हम इस चीज को डिकोड करें, उसने सिद्धार्थ को कहाँ कहाँ नहीं रखा, कहाँ कहाँ नहीं वीव इन किया, मतलब पूरा उसमें उसने क्या बोलते हैं उसको पिरोया है, जैसे धागे में नहीं पिरोते हैं लाइक मोती, वैसे पिरोया है उसने सिद्धार्थ को इसमें, लाइक बनी टीथ ऑब्वियसली। फिर लिपस्टिक, लिपस्टिक तो हमने डिकोडिंग के टाइम पे ही बोला था लिपस्टिक के क्या मायने हैं ये दोनों के लिए। लिपस्टिक इक्वल टू देयर बॉन्ड, देयर गुड टाइम्स, उनके जो खुशियों के पल। बिकॉज जब सिद्धार्थ सीक्रेट रूम जाता है, वो वॉशरूम में आके लिपस्टिक लगाती है, तो सब लोगों ने उसको मिसअंडरस्टैंड किया, तब किया ये लिपस्टिक लगा रही है, रोते रोते लिपस्टिक लगाएगी, लेकिन वो सिद्धार्थ को याद कर रही थी, बिकॉज लिपस्टिक से उसको सिद्धार्थ की याद आती है। उसने क्या शिल्पा शेट्टी के टाइम पे वो लिपस्टिक दी है उसको, कितने बार तो नक्शा, मतलब मैप, आर्ट एंड द आर्टिस्ट, राइट। सो ये सब तो सिद्धार्थ की डेफिनेटली बहुत बहुत याद आई उसमें। याद क्या है, सिद्धार्थ था ही वहां पे, दिख ही रहा था वहां पे, मेरे को तो दिख रहा था, तो याद कहाँ से आएगी जब वो था ही सामने। जो सामने है चीज या बंदा है, उसको हम याद कैसे करेंगे, याद करते हैं अगर वो नहीं होता है। तो वो तो था, उस इंटरव्यू में था। आई थिंक केन, केन को भी था, आई थिंक केन ऑल्सो हैज a very solid bond with Siddharth. I think they go way back. तो
आई फील लाइक दे बॉन्ड ओवर सिद्धार्थ ऑल्सो। आई थिंक कैन ने उसको पता नहीं कितनी सारी कॉलेज वाली कहानियां, उसके जो पहले इनिशियल मॉडलिंग डेज के कितनी कहानियां सुनाई होंगे, कितना फन करते होंगे ये लोग। आई लाइक रियली शहनाज इज ब्लेस्ड विद सच अ फन टीम, बिकॉज आपकी टीम अच्छी नहीं हो ना, वो आपके काम पे कहीं ना कहीं इफेक्ट करता ही है, करता ही है। यू नीड टू हैव अ गुड टीम। आप जहां पर भी हो, फ्रेंड्स, अगर आपके फ्रेंड्स अच्छे नहीं है तो आप ऐसे मुरझा से जाते हो कहीं पर भी। मैं सेलिब्रिटी के ऐसे नहीं बोल रही हूँ, आपके डे टू डे लाइफ में। अभी इधर भी जो हम लोग हैं इधर, अगर हम एक एक दूसरे को हमेशा ड्रैग डाउन करेंगे कि अमन ने ऐसा क्यों कर रहे हो, अमन को ये नहीं करना चाहिए था, अमन ये अमन वो, अमन बोलेगा चलो तुम लोग कौन हो मेरे को बोलने वाले, सबको ब्लॉक कर देगा वो बिकॉज नोबडी अरे वांट्स कोई बोल के तो दिखाए। हाँ, तो नेगेटिविटी किसको चाहिए? तो शहनाज ऑब्वियसली उनकी एनर्जी ऐसी है, इतनी कंटेजियस है एक दूसरे की। यू कैन सी इट। आई मीन रियली नजर ना लगे, बट दे आर फैंटास्टिक, दे आर अ फैंटास्टिक टीम। सो आई उनको आई एम मैनिफेस्टिंग टू द यूनिवर्स दैट दे हैव दैट दे रिमेन फ्रेंड्स फॉर इटर्निटी। काम तो चलता रहेगा, आता है जाता है, काम का क्या है, बट रिश्ते होने चाहिए, तभी जिंदगी में मजा है। सो अच्छा है मुझे शहनाज, और वो मुझे अच्छा लगा। फोन फोन तो मेरा ही है, क्या क्या बजट वजट क्या कर रहा है, जितनी मर्जी बात कर वो मुझे बहुत अच्छा लगा वो बहुत इतनी मतलब मुद्दे वाली बात इतनी सिंपली बोल देती है, और हंसी हंसी भी आती है चेहरे पे, वो सिर्फ शहनाज कर सकती है। सो इट्स जस्ट, और वो फिर लिपस्टिक बोलती है ना कि तू तू लगाएगा लिपस्टिक, क्या करेगा, फिर वो बोलती है अच्छा नहीं, यू कैन मिक्स इट विद डिफरेंट शेड्स, और ये वो बोलता है कैन मैं उसको लिपस्टिक को दूसरे चीजों में वो करूंगा। अच्छा लगा यार, उसने लिपस्टिक की बात की, मुझे लिपस्टिक की बात की उसने, तो मेरे को सिद्धार्थ दिख गया वहां पे। ऑब्वियसली बनी टीथ, हम दोनों के बनी टीथ है, तो वहां पे सिद्धार्थ दिख गया। सिद्धार्थ कहाँ नहीं है, जहां शहनाज है वहां सिद्धार्थ है, मेरे लिए तो है। दैट्स इट। अभी कोई और दूसरा हैंडल मेरे को बोलेगा, वो हैंडल ही है, तुम अपना हैंडल हैंडल करो, मैं अपना देखती हूँ। हाँ, वो दैट वाज फैंटास्टिक, दैट होल इंटरव्यू। मैंने फर्स्ट टाइम देखा ना, 3 बार फटाफट देखा मैंने। उसके व्लॉग्स आर रियली अ स्ट्रेस बस्टर। तो यहाँ नीचे अमन डायलॉग मार रहा है, एक बार जो ब्लॉक कर दिया उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता हाँ वो तो है, वो हमने सुना है, आपका एक रेपुटेशन है अमन अमन से ब्लॉक हो आखिर गया आखिर हमारी शहनाज की मूवी आ रही है सलमान खान के साथ, तो हाँ, डायलॉग तो बनता है सलमान खान बनता है का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दिस इज अवर केईकेडी प्रमोशन स्टाइल। हाँ, या एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। शहनाज ने शुक्ला निवास में शुक्ला जी को कितनी लिपस्टिक, अरे शहनाज ने सबको मेकअप किया, सबके ऊपर मेकअप ट्राई किया होगा मुझे। आई एम 1000% श्योर, इफ दैट इज अ नंबर, 1000% नंबर नहीं होता, बट आई एम 100% श्योर कि जो मदर्स डे का सिद्धार्थ और रीटा माँ की जो पिक्चर थी, उसमें रीटा माँ का मेकअप शहनाज ने ही किया है, एंड इट वाज माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग। वो जो रेड चेयर पे रीटा माँ बैठी हुई थी और नीचे सिद्धार्थ बैठा हुआ था, मुझे लगता है ऐसी एक और पिक्चर होगी जो सारे बच्चे बैठे होंगे, शहनाज भी बैठी होगी रीटा माँ के पैर के पास ना, सारे ऐसी पिक्चर होगी, देखना उनकी पर्सनल एल्बम में। कितना प्यारा फोटो होगा ना वो, प्रीति दी, नीतू दी, और सिद्धार्थ और शहनाज वहां पे बैठे होंगे, और उनके जो ब्रदर इन लॉज हैं, रिया है, सारे लोग बैठे होंगे रीटा माँ के पैर के पास मदर्स डे वाले दिन। कितना क्यूट पिक्चर होगा वो। आई एम श्योर देर इज वन, बट एनीवे दैट साउंड्स टू क्रीपी मैं उनके फैमिली पिक्चर्स को इमेजिन कर रही हूँ, बट नहीं, आई थिंक दे मेक अ लवली फैमिली। बट हाँ, ये पक्का इसने मेकअप किया होगा, आई थिंक ये अभी बैठ के ना, प्रीति दी को बैठ के, या जो भी उनके घर आता है ना, बोलती होगी चलो बैठ जाओ,
मैं मेकअप लगाती हूँ, मैं ट्राई करूंगी, ये मैंने नया बॉक्स मंगवाया है, अभी इसका करते हैं, बिकॉज सिद्धार्थ ने ओटीटी में भी बोला था मेड को करवाती है, मतलब मेड के ऊपर करती है। उसने शायद मना किया होगा सिद्धार्थ ने थोड़े दिनों बाद, मेरा स्किन खराब हो जाएगा, फिर मेरा मेरा वाइट कपड़ा है। ओ या वो बीच वाला जो रील था ना, पता नहीं उसके बारे में बात की या नहीं। ओ मैन, कितना ज्यादा ज्यादा आ रहा है, वो कैसे बोलती है ना, जब लहरें आ रही हैं उसकी तरफ। आई थिंक इट वाज हाई टाइड टाइम। मून ज्यादा अट्रैक्ट। पॉज हो गया। हाँ, तो वो जब बोलती है ना इतना ज्यादा ज्यादा, मुझे वो उसका जो दीपिका के साथ जीप वाला होता है ना, उसके बाद जब आती है ना, सिद्धार्थ मेरी चढ़ाई हुई पड़ी है मुंबई में, और बोलती है इतना ज्यादा, वो मुझे वो याद आ गया, वो जिस तरह से ज्यादा बोलती है, वहां पर भी मुझे सिद्धार्थ याद आ गया ऑब्वियसली। इतना ज्यादा ज्यादा मैं अट्रैक्ट कर रही हूँ। फिर वो मैं जा रही हूँ, वो बोलती है बोलना सना मत जा, ये जो हाथ ऐसे आगे करती है, ऑफ कोर्स वो हमको वो मसाज वाला याद आ गया, जब वो उसको चंपी दे रही होती है फैमिली राउंड वाले वीक में। अम, और फिर मेरा वाइट कपड़ा है, एवरी एवरी ये आई थिंक तुम लोगों के लिए टास्क है। अभी से वो जब भी स्टोरी या रील डालेगी ना, उसमें अमन ये वाला भी एक आप कर सकते हो यूट्यूब पे सेगमेंट। एक एक रील में कितने से, आई थिंक इफ यू डोंट डू इट ऑलरेडी, उसकी रील में कितने आपको बिग बॉस 13 के मोमेंट्स याद आ गए, या वैसे भी सिडनाज मोमेंट्स याद आ गए, बिग बॉस 13 के ही नहीं वैसे भी। बिकॉज देखो, बिग बॉस 13 हमारे लिए एक शो हो सकता है, एक सीजन हो सकता है, उसके लिए तो उसकी लाइफ है यार वो, उसके मेमोरीज है, उसके पर्सनल मेमोरीज है। तो सोचो, उसके वो पर्सनल रियल मोस्ट ब्यूटीफुल मोस्ट प्रेशियस ट्रेजर है उसके। हमारे लिए तो सीजन एपिसोड ये एपिसोड वो है, उसकी तो जिंदगी है। तो सोचो उसके लिए वो कितना डियर होगा, वो सारे एक्सपीरियंसेस, वो सारे मोमेंट्स। उसने तू यही है मैं कितने सारे मोमेंट्स को वापस से रिप्ले किया है, टू जस्ट टेल अस आल्सो कि दोज मेंट अ लॉट फॉर हर, क्लासरूम कॉन्वर्जेशन, सो मेनी ऑफ दीज। सो जब वो बोलती है मेरा व्हाइट कपड़ा है, जुलूस निकलेगा, जुलूस कहाँ से निकलेगा बे, जुलूस निकलेगा ऐसे बोलता है सिद्धार्थ। वो बिल्ली वाले वीकेंड के बाद उनका ऑफ डे होता है, जब वो चंपी कर रहा होता है, उसकी वैक्सिंग करता है। सो यू नो ये, एंड आई थिंक वी हैव टू कीप जस्ट एन आई आउट, वो हर एक इसमें कुछ ना कुछ एक सिडनाज मोमेंट तो दिखेगा ही दिखेगा। वो एक टास्क, एक चैलेंज है सबके लिए। सो अगर आप अमन के यूट्यूब पे लाइव पे जाते हो, वहां पे कमेंट कर देना आपको कितने सिडनाज मोमेंट याद आ गए उसके रील देखकर। बहुत अभी देखो उसका जो जो सेटाफिल का आया था, एक तो सेटाफिल का किया था उसने कमर्शियल, फिर उसने वो पिंक और वाइट स्ट्राइप्स का सिल्क पजामाज डाले हुए थे। वो सिल्क पजामाज के पीछे जो कहानी थी, वो हमने उस दिन बात भी करी थी, है ना, वीरल का जो कमेंट था, उसने एक लाइक सेलिना गोमेज का गाना गाया था। तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स एंड शी विल, उसने बोला ना, उसने जैसे बोला मैं उनकी परफॉर्मेंस, मतलब परफॉर्मेंस सिर्फ कैमरा वाली परफॉर्मेंस नहीं, वैसे भी, मतलब वो ये कहना चाह रही थी, या ये कह रही थी कि वो सिद्धार्थ को रखेगी, और उसकी जो सिद्धार्थ एज, मतलब सिद्धार्थ होता तो क्या करता लाइफ में, वो कर रही है वो, और कुछ नहीं, राइट। सो and that's a huge thing I mean, huge thing for me, like as a fan of them, कि वो दोनों को सामने रख रही है, उसको ट्रिब्यूट दे रही है, हर रोज ट्रिब्यूट दे रही है वो, हर रोज उसको याद कर रही है, नहीं बोलूंगी, वो भूलती कहाँ है जो याद करने के लिए बोलती है, वो याद नहीं कर रही है, वो उसका वो डे टू डे है, दैट्स हाउ शी इज।
Now suddenly people expect her to be someone different after September 2nd because September 2nd happened. Who are you? वो वैसी है वैसी रहेगी बॉस, उसको जैसा रहना है वैसी रहेगी। तुम एक हैंडल हो, हैंडल ही रहो। वो उसका जो है वो करेगी। एंड उसका वो मुझे इंटरव्यू तो ऑब्वियसली इट्स लाइक अ स्ट्रेस बस्टर। मतलब फील सो गुड। मुझे कैन और शहनाज की वाइफ बहुत अच्छी लगती है। दे आर सच गुड बडीज। वो होता है ना, यू हैव टू हैव लाइक अ 3 AM फ्रेंड, कि 3 AM friend, I feel like I don't know who Shahnaz's is, but I can see them as being as being 3 AM friends to each other. It's not just मैं और एक चीज भी मुझे लगती है, राइट? जैसे हम हमेशा बोलते हैं ना, ओ कौशल एंड केन एंड हर टीम इज सो सपोर्टिव एंड लाइक अक्षय और बलजीत और रूबी, उसके जो टीम है, टीम फ्रेंड्स, they all support her, they all support her, they all support her. I think just as much they take care of her, she takes care of them as well emotionally. वो I feel like she's such a happy pill. Adit, right? Adit मेरे को भाई ज्यादा लगता है, टीम कम लगता है। पता नहीं, उसको देख के वो भाई वाली वाइब्स आती है। वो ऐसा एकदम, जिस तरह से जब वो हैदराबाद से आए थे ना एयरपोर्ट पे, और जिस तरह से वो कार का डोर खोलता है और ऐसे उसको देखता है कि चल अभी, वो जैसे बड़ा भाई नहीं बोलता है, लाइक चल अभी तो अंदर बैठ जा, ऐसे। मुझे वैसी वाइब आती है आदित्य से। लाइक अ बिग ब्रदर वाइब। अच्छा लगता है उसका। एंड हाँ, बट हिम ऑल्सो, बट आई फील लाइक शहनाज भी इमोशनली बहुत गाइड करती होगी उसकी टीम, उसके फ्रेंड्स को, जैसे वो करते हैं। सो आई आई थिंक ओ रियली Prince, oh, how sweet is that? How sweet is that? Uh, he calls her princess. Oh, she absolutely is princess. But मुझे वो बड़ा भाई जैसे, ये कौन है लुक्कड़ लोग, ये लोग क्या कर रहे हैं इधर, चलो तुम लोग हटो यहाँ से। ऐसे लुके लोग बैठे हैं इधर। वो ऐसे देख रहा था ना जब उसने कार का डोर खोला, मुझे बहुत अच्छा वो लाइक बिग ब्रदर प्रोटेक्टिव वाइब ऐसे आई। वेरी क्यूट। आई फील लाइक बिकॉज हम जब बोलते हैं ना शहनाज को सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, शहनाज क्या मतलब क्या है, लाइक इससे क्या होता है? आई नो हमारी इंटेंशन वो नहीं होती है, बट इसे ऐसे भी मिसअंडरस्टैंड किया जा सकता है, बिकॉज परसेप्शन बिकम्स रियलिटी, कि शहनाज नीड्स सपोर्ट, शहनाज नीड्स, एंड शी इज वीक एंड शी इज इमोशनल एंड शी इज सो दिस, ओ बेचारी, ओ बेचारी, ओ बेचारी। वो बेचारी नहीं है। उसने वो जो बीकी वाले, सॉरी बीके वाले में भी बोला था, वो इवेंट था ना, कि मैं बेचारी नहीं हूँ, कि लड़कियां बेचारी नहीं होती हैं। एंड आई नो हम किस इंटेंशन से बोलते हैं, राइट? बिकॉज गोइंग थ्रू September 2nd, बट आई फील लाइक शहनाज इतनी स्ट्रांग है, उसमें इतनी चीजें हैं देने के लिए इस दुनिया को। वो उसकी टीम भी, जैसे हम वो हमको जो वाइब आती है ना शहनाज से, जो पॉजिटिविटी मिलती है, उसका एक पोस्ट ही आ गया, उसका ट्वीट ही आ गया, उसका रिप्लाई आ गया, उसका लाइक आ गया, उसका आर्टिकल आ गया, जो हमको वाइब आती है ना उससे, अ, उसको I feel like her team also counts on that. Her team also gets a lot of that positive dose from Shahnaz. So they are also thankful for her to be in their lives. Not team, not celebrity, not actor, not movies, commercials, वैसे नहीं। वैसे ही I feel like वो बहुत strong energy है, strong positive energy है वो बंदी। I feel like I'm sure her team feels blessed to be around her. Um, and so
आई नो हमारा इंटेंशन वो नहीं होता है जब बोलते हैं कि नहीं तू, ओ थैंक यू कैन, थैंक यू कौशल, दे सपोर्ट, हाँ दे सपोर्ट, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, वी आर नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम दैट, बट Shehnaz also gives a lot, I'm sure. And I'm not talking about, मतलब ये ऐसे give and take में नहीं बोल रही हूँ मैं generally बोल रही हूँ. She has a lot of positivity to give to the world and she exudes that. मतलब वो ऐसी खड़े भी रह जाए ना रूम में, जैसे I'm sure जितने भी लोग बीके के इवेंट में थे, अगर कोई यहाँ पर है, आप लोग बोल सकते हो कि वो उसकी एनर्जी शायद ऐसे लाइट की, जैसे रोशनी जब हम अंधेरे रूम में लाइट लगाते हैं तो सब कुछ साफ दिखता है ना, वैसे दिखता है होगा आई एम श्योर जब शहनाज रूम में आती होगी. तो आई एम श्योर कि जो कैन हो, कौशल हो, बलजीत हो, रूबी हो, आदित्य हो, कोई भी हो उसके आजू बाजू जो काम करते हैं, दे मस्ट बी फीलिंग लाइक ओह, दे मस्ट बी लुकिंग फॉरवर्ड कि जिस दिन शहनाज के साथ काम करना हो, कि कितना फन होगा, कितना अच्छी वाइब आएगी, अच्छा अच्छा होगा सब कुछ. It's good, it's really, it's I feel like they are blessed. um, बहुत बहुत everybody goes through ups and downs. इमोशनल होना उसको काफी बार रोमांटिसाइज किया जाता है, ग्रीफ को रोमांटिसाइज किया जाता है, राइट? फिर वो किया जा, बट नो, आई थिंक इट्स पार्ट एंड पार्सल. और जितना मैं किसी की नहीं सुनती, मैं अपनी आप की करती हूँ, तो वो करेगी उसको जो करना है. हम लोग बस हैंडल्स हैं, हैंडल्स की औकात में रहे हम. उसको प्यार दें बस. सो या ओ माय गॉड यस, कौशल लाइव था, मैं गई थी वो लाइव में. कौशल लाइव था. लाइक कौशल वैसे भी ज्यादा लाइव नहीं होता है. मैंने कहा क्या कर रहा है देखते हैं, तो मैं लक बाय चांस मैं थी तो मैं गई. मैंने कहा हैप्पी सैटरडे, ये वो सारे वेरी सना, सना को दिखा, मैंने कहा अबे वो उसके दोस्तों के साथ मस्तियां कर रहा है, फन कर रहा है. इट्स अ क्राउडेड क्लब. किसी क्लब में थे, वीकेंड था, 2:30 बजे थे रात के इंडिया के, और ये फन कर रहा है. और यहाँ पे सना का है, सना का है, 3 बजे क्या सना होगी नहीं होगी यार, उसका भी एक लाइफ है यार, वो काम क्यों करेगा सैटरडे नाइट? वो फन करने के लिए गया है अपने दोस्तों के साथ. सारे उसके डूड्स थे वहां पे आजू बाजू, सारे फन डांस कर रहे थे. लेकिन सना का है, शो अस सना, अरे शो अस 3 बजे रात के. वर्क लाइफ बैलेंस भी होता है गाइस. सो बट हाँ, दैट वाज फनी. इट वाज सिली. इट्स लाइक सना का है, थोड़ा ना कोई शूट शूट पे है वो. सो बट एनीवे, सो ये है सीन. और विद्युत का तो हाँ, विद्युत का इंटरव्यू वाज, आई थिंक उसने एक चीज मुझे अच्छा लगा, उसने बोला व्हेन आई मेट हर रिसेंटली, सो इट्स नाइस दैट ही इज मीटिंग हर. ऑब्वियसली अच्छा लगता है, वो उनका अपना अपना रिलेशनशिप है, हम कौन होते हैं उस पर टिप्पणी करने वाले. वो कितने बार भी मिले, बट इट फील्स नाइस दैट दे आर, दैट ही इज इन टच, और वो मिलने जाता है. और जिस तरह से उसकी लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रही है रीटा माँ, ऑब्वियसली he's I'm sure he finds himself supremely blessed to have Rita Ma in his life. It's awesome. That's nice. और जिस तरह से रीटा माँ ने बोला, जो भी बोला, राइट, इसको विद्युत को, कि कि वो ऊपर है, वो देख रहा है, सो तू यही है, राइट? ही इज हियर. इफ हिज मदर feels him, think about that power for her to have made peace on
कि वो मैं उस दिन भी मुझे भी यही लगता है सितंबर 2 के बाद बस वो एक दूसरे फॉर्म में हमसे जुड़ा है, दैट्स ऑल। दूसरे फॉर्म में जुड़ा है, दैट्स ऑल, मीनिंग आई एम नॉट ट्राइंग टू मिनिमाइज, सॉरी, प्लीज डू नॉट टेक दिस द रॉन्ग वे, आई एम नॉट ट्राइंग टू मिनिमाइज सितंबर 2, बट वो हमसे जुड़ा है इन अ डिफरेंट फॉर्म, एंड वो और ज्यादा पावरफुल है बिकॉज हम उसके कितने साइंस देखते हैं, कितने साइंस हमको मिले हैं उसके बाद, राइट, जब भी हमको जरूरत पड़ी है, जब भी हमको ऐसे बहुत डर लग रहा है, तो या तो शहनाज की कोई रील आ जाती है, शहनाज को वाइब आ जाती है हमारी, मैंने कहा वाह भाई, शहनाज भी डाल देती है कुछ। केन के साथ इंटरव्यू आया, ऑब्वियसली बकवासें करने वाले तो रेडी रहते हैं, पेड टट्टूज, तो विच इज फाइन, बट यू नो वाइब आती है, वो है, वो यही है, एंड फॉर his own mother to say that, to figure out a way to find peace, that is huge. I don't even know वो strength कहाँ से आती है, I don't know what that's like. uh yeah, so yeah, I mean, I don't know कि रीटा माँ को क्या, कहाँ से आता है ये, आई थिंक उनके अंदर भी एक कोई लाइट है, जो वो लाइट उनको एनर्जी देती है, राइट, उनके सो पता नहीं क्या है वो, इफ आई हैव टू विजुअलाइज हर आई सी अ लाइट इन हर हार्ट, लाइक इफ आई हैव टू विजुअलाइज शहनाज आई सी अ लाइट, अ फ्लेम इन हर हार्ट, लाइक जो रोशनी देता है, सो हाँ हाँ, ये तो है, स्वीट अनु, आई एग्री। ऐसा लगता है कि शहनाज से भी ज्यादा प्यार करते हैं सिद्धार्थ को, हाँ, उनका प्यार सिर्फ टाइम का, कईयों का प्यार सिर्फ वक्त वक्त पे आता है, जब भी किसी रील को कुछ हेट डालना हो तो सब अपना अपना, या रीटा माँ लॉस्ट हर हस्बैंड व्हेन हर सन वाज वेरी यंग, आई थिंक 25 साल का था सिद्धार्थ जब उसके डैड गुजर गए। uh, I, she's an incredible woman. Absolutely, Hardeep. Good to see you. Hi. Absolutely. God doesn't give you more than you can handle. Yeah. And और एक्चुअली ये भी होता है, आई थिंक मैं ये किसी से बात कर रही थी कि oh he was 22, wow. um when you go through situations ना, ऐसे ही लगता है ना कि ओ नहीं होना था यार, होना नहीं होना था, ये तो बहुत अच्छा नहीं हुआ, नहीं होना था ऐसे, सो नहीं होना था, और या ऑब्वियसली किसी के साथ भी कुछ बुरा नहीं होना चाहिए, बट जब होता है तो हमें जो अंदर जो स्ट्रेंथ्स होती हैं वो बाहर उभर कर आती ही हैं, हमारी वीकनेसेस भी हमको पता चलती है, बट आई फील लाइक व्हाट स्टैंड्स आउट इज यू कॉन्करिंग दैट सिचुएशन, एंड यू विल कॉन्कर दैट सिचुएशन, कोई भी हो। मैं ये खुद के एक्सपीरियंस से बात कर रही हूँ, मैं यहाँ बैठे बैठे शहनाज के लाइफ के ऊपर टिप्पणी नहीं दे रही हूँ, बिकॉज शहनाज का स्ट्रगल अभी तक का उसका है, उसका जो विक्ट्री है वो उसका है, उसकी है विक्ट्री, उसका जो स्ट्रेंथ है वो उसका, सब में होता है वो, सो आई फील लाइक व्हेन थिंग्स हैपन टू यू, you know, when the going gets sorry when the going gets tough, the tough get going, ऐसे होता है ना, जब जिंदगी टफ हो जाती है, जो टफ होते हैं वो लोग आगे बढ़ते हैं, और सब टफ होते हैं, सब टफ होते हैं, हमको पता नहीं होता है कि हम में क्या स्ट्रेंथ है, लेकिन आता है स्ट्रेंथ, अपने आप आ जाता है, so just trust yourself, that's why she says love yourself, I love myself, and
इनक्रेडिबल एंड विद्युत का तो या आई थिंक रीटा आई विश रीटा माँ कुछ ब्लॉग्स या कुछ करे, व्लॉग्स करे या ऐसे बीके के थ्रू कुछ बातें करे. आई वुड लव टू लिसन टू हर, आई वुड लव टू लिसन टू हर वर्ड्स ऑफ विजडम. इट वुड बी सो अमेजिंग कि थोड़ा विजडम हमें भी दे दो सेल्फिशली. जो उनकी फैमिली को उन्होंने इतना अमेजिंगली स्ट्रॉन्ग और गुड ह्यूमन बीइंग्स बनाया है. आई फील अ लॉट हैज टू डू विथ हर अपब्रिंगिंग, बिकॉज आप वही होते हो जो आपका एनवायरनमेंट होता है, राइट? आपके आजू बाजू जो होता है आप उसी उसी का प्रोडक्ट हो ना. तो I feel like selfishly it's like, oh, can I spend 10 minutes with Rita Ma, please? Where she's just talking and I'm listening. कि नहीं बच्चे ये करना है, ये करना है, फिर ऐसे करना है, ये करना है. I would love that. That would be my lottery ticket. Good human beings, वो vibe भी आती है. If you look at, Preeti Di, she's such a she comes across so soft and they just look like good human beings. Good, जैसे सिद्धार्थ ने बोला था, what would you like to be remembered as? He says good human being. And very simple but very hard to be one, right? Very hard to be remembered as one. अच्छा, lovely. But anyway, सॉरी अमन यार, किसी को ऐड करो. आई फील लाइक लोग ड्रॉप हो रहे, लोगों को बकवास लग रही है मेरी बातें. किसी को बुलाओ. सॉरी. अरे बहुत मजा आ रहा है राधिका जी, क्या बात कर रही हो. मैं खुद इतना एंजॉय कर रहा हूँ, आप देख नहीं रही हो कितने धमाकेदार कमेंट कर रहा हूँ मैं, और आप ऐसे कह रही हो. This is- राधिका जी, नहीं, ऐसे ही बोल रही हूँ मैं कि यू नो अरे नहीं ऐसे मत बोलो, फिर मुझको बहुत यार हर्ट प्रवचन, करेगा. नहीं नहीं प्रवचन लगेगा यार लोगों को, क्या बकवास मार रही है ये. फिटनेस का सत्संग. नहीं नहीं, आप ऐसे नहीं बोल सकती हैं राधिका जी. और हमारे जो यूट्यूब पे सुनते हैं वो क्या सोचेंगे, हम इतने एंजॉय से सुनते हैं और राधिका जी ऐसे बोल रही हैं, फिर उनका भी इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा. नहीं तो प्लीज नहीं, ऐसे बट न हम एंजॉय कर रहे हैं. ओके, गुड गुड, आई एम ग्लैड. मैं एंजॉय कर रही हूँ, इसलिए मैं फ्लो फ्लो में बातें कर रही हूँ. तो ये बस हाँ आपका नवनीत, तुम तो जल्दी उठने वाली थी, तुम सोने वाली थी. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सोनी जी. सोनी जी, ओके. अमन, आई वांट टू गिव अ शाउट आउट टू सोनी जी. ओके, आई थिंक सोनी जी इतना डिलिजेंटली, सिंसियरली हर एक लाइव में, ये डिकोडिंग लाइव हो, फ्लो लाइव हो, उनका एक प्यारा सा कमेंट होता ही है. उनके यूट्यूब पे भी मॉडरेटर होती है ना वो, लाइक यूट्यूब वाले लाइव्स में. A shout out to her. She is extremely dedicated, such a sweet person. I don't know how you do it, but awesome. You feel so positive. So अच्छा, विष्णु प्रियाकर जी, अच्छा सुनकर आई हो डिकोडिंग, गुड. होमवर्क कर लो, हम जल्दी करेंगे डिकोडिंग. मैं भी नोट्स बना रही हूँ. रोतड़ी रोंदड़ के बनाए थे कल मैंने. अभी हंसी आती है, तब तो इतना गुस्सा आ रहा था कलर्स पे. और अभी हंसी आती है. रोंदड़ तू है, रोतड़ी कहीं की, रोती रहे. सो हाँ रक्ष्मा जी, आपका तो एल्बम छा गया यार. सही है, सही है, सही है. ऑसम. और मुझे यार वो अक्षय बीइंग यूट्यूब लाइव मुझे की वो बहुत बड़ी फैन. हाँ, वो बीइंग अमन लाइव का जो डालती है ना उसके ऊपर, वो सही लगता है एकदम. वो लाइक प्रोप्राइटरी हो जाता है फिर. कॉपीराइट हो जाता है. हाँ, कल अनसीन का डिकोडिंग होगा, अनसीन लाइव होगा. इकट्ठे देखेंगे हम, शहनाज के और सिद्धार्थ के अनसीन्स. अभी वो बिल्ली वाला अम, बिल्ली वाला टास्क के हफ्ते का हम अनसीन्स देखेंगे. सैल, ऑफ कोर्स इट वाज. हाँ जी, बोलिए. बता दें आगे का जो डिकोडिंग चल रहा है उसका भी बता दें, लोगों को रिफ्रेश हो जाए कहाँ पे अब हाँ तक हम हैं, बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल.
बिल्कुल रिकैप। ओके, अभी हम हैं थर्सडे वाला एपिसोड पे हैं, स्पाइडर वीक का थर्सडे वाला, जो कि स्पाइडर टास्क का दिन है। कल अनसीन्स होगा 1 बजे इंडिया टाइम, 1 बजे, मेरे 3:30 बजे। मैं तब तक मेरे मीटिंग, कल मैं जल्दी शुरू कर रही हूँ, मेरा 8 बजे शुरू कर रही हूँ मेरा दिन, so I can finish my work at 3:30. So we'll start at 1 a.m. इंडिया टाइम। अभी वो फ्राइडे हुआ ना, फ्राइडे का 1 a.m. थर्सडे नाइट। तो हाँ, सो तो अनसीन्स, अच्छा तो रिकैप ये है कि बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ हो रहा है। अ, और प्यादा वाला टास्क हुआ। प्यादे वाले टास्क, अच्छा मेरे को ये भी बताना अभी कमेंट्स में, ठीक है? क्या क्या रेवलेशंस हुई हैं आपको डिकोडिंग के बाद? आप अग्री करते हो, नहीं अग्री करते हो, कोई चक्कर नहीं, नहीं अग्री करते हो तो इट्स ऑल गुड, बट जस्ट बी रिस्पेक्टफुल अबाउट इट। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल आई एक्सपेक्ट, बट नहीं तो नहीं, इट्स ओके। सो ओके, सो प्यार, ओके फर्स्ट तो ये हफ्ते का मेरे को हाईलाइट क्या लगता है पता है? पूरा हफ्ते का हाईलाइट, ठीक है वो सब हो गया, रोतड़ी रोंदड़ हो गया, ये वो, मुझे हाईलाइट लगता है सिद्धार्थ का फ्लिप। मैंने कहा शुक्ला जी क्या हुआ? मम्मी आकर गई, मम्मी ने आशीर्वाद दिया, पापा गिल आकर गए, पापा गिल ने बोला भाई शुक्ला जी सहन कर लो, 2-3 हफ्ते और रह गए हैं, झेल लो, हाँ झेल लो, इसका ध्यान रखना। हाँ, फिर चिकनी चमेली भी हो गया, डांस डांस परफॉर्मेंस, फिर हमको एक अमेजिंग ब्लश वाला सीन भी मिला, जो सवेरे चाय के वक्त शहनाज को मिला था, बिना मेकअप करके उसके गाल लाल लाल हो गए थे। हाँ, सो फिर सडनली शुक्ला जी को हुआ क्या? मैंने कहा फ्लिप बोले तो इसको। मैंने कहा शुक्ला जी को बोलना चाहिए फ्लिप बोले तो इसको, तो फ्लिप मारा भाई शुक्ला जी ने। हाँ, सबको लगा, सबको गूगली डाली कि अच्छा गुलाटी की वजह से, कार्तिक आर्यन की वजह से, रावण से बात करके, उसने बोला लगा अपना अपना लगा लो हिसाब, अपना जैसा दिमाग है वैसा चलाओ, सो हम सब लोगों ने अपना अपना दिमाग लगाया। शुक्ला जी अपने रास्ते लग गए और हम हमारे झोल में ही रह गए कि साला हुआ क्या? फ्लिप क्यों मारा? उसी में रह गए। फिर हमारी मोमो बनी शोरवरी, जो जो एकदम शोरवरी, तो रोटियां और आटा और गीले बाल लहरा कर, उसकी गीले जुल्फें लहराते हुए, आटा गूंदते हुए, उसी आटे के रोटी खिलाते हुए शोरवरी बन गई। बाकी सब अपनी अपनी गेम में चला रहे थे। सो एनीवे, ह्यूमर असाइड, फ्लिप मारा सिद्धार्थ ने, उसके रीजंस थे ऑब्वियसली, बिकॉज काफी बेजार हो गए थे दोनों भी, सिद्धार्थ और शहनाज, हर एक वीकेंड के वार पे उनकी काफी पर्सनल चीजें बाहर आ रही थी, काफी शहनाज को ऑलमोस्ट इंसल्ट ही किया जा रहा था, उसके रिलेशनशिप को लेकर, उसका अप्रोच सिद्धार्थ के प्रति, जो उसका अप्रोच था, उसका जो बिहेवियर था, उसके ऊपर टिप्पणियां की हैं सब लोगों ने, चैनल ने, चाइना ने, सब लोगों ने। तो लाइक बेजार हो गया था सिद्धार्थ, एंड शहनाज भी थोड़ी डाउन फील कर रही थी, थोड़ा लो फील कर रही थी, शी वाज लूजिंग her कॉन्फिडेंस। उसने बोला भी था ये वीकेंड के वार पे, तो सिद्धार्थ ने बोला चलो अभी टाइम फॉर गूगली, टाइम फॉर फ्लिप। सो फ्लिप मारा और सबके होश उड़ गए, ठीक है? सबको लगा सिडनास खत्म, सिडनास खत्म, मतलब दिस इज, ओ माय गॉड, सिडनास वालों की तो बैंड बज गई थी। हमको, मेरे को तो पहले 2-3 दिन समझ ही नहीं आया क्या हुआ। एनीवे, ओके, फिर प्यादा टास्क आता है, नहीं
घोड़ा टास्क आता है। घोड़े टास्क में क्राई बेबी ने बहुत, मतलब जो एलीट क्लब का जैकेट दिया था उसको चाइना ने आकर, साक्षात चाइना मैडम आके जैकेट, काला जैकेट देकर गई है, बोली उसको, बोली यार कुछ कर अभी, बहुत हो गया, ऐसी मुफ्त की रोटियां मत तोड़, कुछ कर। तो उसने बोला मेरे को आता क्या है, लड़ना। मैं, उसको एक ही चीज आती है, फटना। उसको लगता है वो फाड़ रहा है लोगों को, लेकिन वो खुद फट रहा है। तो वो फटा, गंदा फटा। तो सिद्धार्थ ने उसको रेप्रिमेंड ने, सॉरी, बिग बॉस ने क्राइम बेबी को रेप्रिमेंड नहीं किया। सिद्धार्थ ने फिर डाल दिया कि यू सेट द बार, आई रेज द बार, सो आई लीविंग द शो। सो तब बिग बॉस की फटके हाथ में आ गई, सॉरी फॉर दैट। उसकी, सो बिग बॉस ने बोला क्राई बेबी को निकलो, और आई थिंक वहां पे सिद्धार्थ काफी देर बैठा। सो दैट वाज अ वेरी स्ट्रेसफुल डे फॉर सिद्धार्थ। एंड व्हाट, Aska 5250, where, which disrespect, please? If it's game, then why disrespect? I need more context to your question. मुझे इसका समझ नहीं आ रहा है, आप किसके बारे में बात कर रहे हो, किसने किसको क्या, आप थोड़ा एक्सप्लेन करोगे तो मैं आपको मेरा जवाब दे सकती हूँ। ओके, फिर उसके बाद आता है घोड़ा टास्क। घोड़ा टास्क था एक्चुअली एलीट मेंबरशिप के लिए, और एलीट मेंबरशिप की अनाउंसमेंट वीकेंड के वार पे ही हो गई थी। वीकेंड के वार पे ड्यूटीज भी बांटे गए थे। ये सारे पंटरों ने अपना अपना टीम बना लिया, उनको लगा भाई अभी मास्टर स्ट्रोक है ये, हम जो बिग बॉस ने ड्यूटीज दिया हम उसको फ्लिप करके हम अपनी खुद की टीमें बनाएंगे। उनको लगा उन्होंने मास्टर स्ट्रोक खेला, सही है। तो एलीट क्लब का मेंबर, मतलब टास्क का अनाउंसमेंट सलमान खान ने पहले ही बोल दिया था, तो वो था घोड़ा टास्क। फिर उसके बाद कंटेंडर्स बने थे ये तीनों लड़कियां, मोमो, झमुरी और मसला। तो क्या कहते हैं, चैनल को तो मोमो को ही बनाना था, बिकॉज बहू का एंगल काफी जोरों शोरों से चल रहा था। लेकिन बिकॉज झमुरी परफॉर्म्ड वेल इन दैट टास्क, चाइना ने उसको ड्रॉ कर दिया, मतलब नोबडी विंस, सो दे बोथ लॉस्ट। ओके, उससे क्लियर था चैनल का गेम, वहां से क्लियर पता चलता है कि चैनल क्या कर रहा था। वो हो गया। फिर किसी को भी जैकेट नहीं मिला। सो सिर्फ अभी तक सिर्फ क्राई बेबी को जैकेट मिला है, राइट। फिर उसके बाद आता है नॉमिनेशन। नॉमिनेशन के एक दिन पहले क्या होता है, सबका चाटा चाटी होता है, सबको चाटना होता है सबको, बिकॉज सबको फेवरिंग चाहिए होती है, नॉमिनेट करना या सेव करना। इधर लाइक नॉमिनेशन टास्क इज यूजुअली दैट, either you save somebody or you nominate somebody। तो इनको पता नहीं था ये किस तरह का होगा, तो यहाँ पे सेव था, किसको सेव करना था, आप किसका प्यादा आगे बढ़ाओगे उसको सेव करोगे। तो हमने देखा यहाँ शहनाज भी अमेजिंग गेम मोड में थी जब प्यादा का टास्क चल रहा था तब, और हमने डिकोडिंग के टाइम में बहुत डिटेली बोला कि कहाँ पे हमको लगा लाइक पर्सनल इमोशंस थे और कहाँ पे गेम चल रहा था, राइट। सो वो हुआ, एंड बोथ ऑफ देम knowingly unknowingly played an extremely coordinated game, Siddharth and Shehnaz, because they are soulmates। soulmate सिर्फ रोमांस में नहीं आता है, soulmate सिर्फ फीलिंग्स में नहीं है, soulmates means you are two sides of a coin, they are twin flames, जो भी कह लो। I feel like they knew exactly their yin and yang, and she was catching what he was throwing and he was catching what she was throwing, you know what I mean, like दोनों एक दूसरे को अच्छे से भाप लेते हैं, राइट। और हमने पिछले ये रिसेंट वाला जो अनसीन किया था उसमें देखा था शहनाज सीक्रेट रूम से पहले ही कितने अच्छे से सिद्धार्थ के माइंड को रीड करती है, तू अभी इस टाइम ये सोच रहा है, इस टाइम तू ये सोच रहा है, तू वो कर रहा है, इसका ये है उसका वो है। वो सिर्फ एक दूसरे के साथ, और एक दूसरे, तू तू तो भेलपुरी है, तू अगर यहाँ से यहाँ जाना रास्ता है सीधा है, तू ऐसे 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 जाएगी, घूम फिर के जाएगी, तू अपना ही करती है। दोनों एक दूसरे को बहुत लाइक दे नो, हम बोलते हैं लाइक ओके आई नो this like back of my hand, like they know each other like back of their own hand, right। वैसे हैं ये दोनों, तो इसीलिए उनको ना बगैर नोट्स कंपेयर किए आई फील लाइक स्पाइडर वीक, जो के 100
15वें दिन में हुआ था ये, they knew exactly a lot about each other with eyes, with हाव भाव से कौन किस तरह से बात कर रहा है तो उसका मतलब क्या बनता है, बहुत अच्छे से. आई फील लाइक देयर वाज अ लॉट ऑफ अनसेड conversation happening between Sidnas during that during nomination week task, वो जो प्यादा वाला था. सबने अपना अपना ट्राई मारा. झमुरी के मतलब तोते उड़ गए जब उसको दिखा कि जब जब सिद्धार्थ ने उसका प्यादा बढ़ाया तो इसको लगा कि झमुरी को लगा अभी तो स्लैम डंक है, सारी टीम मेरे को ही सेव करनी है, बिकॉज सिद्धार्थ जो करता है बाकी सब फॉलो करते हैं. बट वो किस लिए इतना, अगर सीधा चलता सिद्धार्थ और हम तुमको ये गेम समझ आती तो क्या था फिर सिद्धार्थ किंग नहीं बनता, सिद्धार्थ मास्टरमाइंड नहीं बनता. सिद्धार्थ सिद्धार्थ है भाई, उसके दिमाग में जाने के लिए 2 साल लगे हमको गेम समझने के लिए. बट वैसे ही कह रही हूँ. सो एवरीबडी हैड प्रिडिक्टेड कि कैसे किस तरफ जाएगा ये, बट वो पूरा लाइक पासा चेंज हो गया. जिनकी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो सारे प्लान फेल हो गए. माड़ी किस्मत, जैसे शहनाज ने बोला माड़ी किस्मत, तो शहनाज सेव हो गई. तो वहां पे सिद्धार्थ बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाता है, बिकॉज उसको थोड़ा खराब लगता है शहनाज का रिएक्शन देखकर जब वो झमुरी का प्यादा, लाइक इट्स लाइक ही वांट्स टू टेल हर कि रुक जा थोड़े दिन रुक जा मेरे लिए रुक जा, बट ही कुडंट. बट जब वो सेव होती है तब उसको थोड़ा स्ट्रेस कम होता है. ऑफ कोर्स झमुरी का शो डाउन विद शहनाज, वेरी सेल्फिशली इट वाज सैडिस्टिक प्लेजर फॉर मी. मुझे अच्छा लगा उसकी एक लाइन, इसका जो पूरा नौटंकी कर रही थी, छोटी है बच्ची है पुचकार लो ये कर लो. मैंने कहा अबे वो तेरे पैर पैर दबाती है वो तेरा सर दबाती है, वो तेरे को खाना खिलाती है, तू कौन है बे, तूने क्या किया? एक गिलास पानी लेकर आने के लिए मैं पानी नहीं लेकर आऊंगी, मैं ये नहीं करूंगी. हाँ, और ये खुद पैर दबाती है, सर दबाती है, खाना खाती है लोगों का बैठ के, और ये बोल रही है. बट जिस तरह से शहनाज ने बोला कि शहनाज ने बोला तेरे में है क्या जो मैं जेलस होंगी उसकी. ओ माय गॉड, दैट वाज लाइक, मतलब खुशी जो अंदर से खुशी आती है ना, वो मैं बयान नहीं कर सकती यहाँ पे लाइव पे, इतनी खुशी हो गई थी मेरे को. वाज फन. ओके, फिर उसके बाद थोड़ा हमारा हॉट कोल्ड चलता है सिडनास के बीच में, राइट. वेंसडे वाला एपिसोड एक्चुअली हमने वो डेज भी मैंने बोले हुए थे कैसे हुआ था, जैसे ऑफ डे होता है सैटरडे, सैटरडे के दिन क्या हुआ था, संडे के दिन क्या हुआ था, राइट. सो बट एनीवे, एक दिन ऑफ डे होता है उनका वेंसडे, सॉरी ट्यूसडे वाला ऑफ डे होता है जो हमको वेंसडे को दिखाया गया था, जब वो रेड एकदम पटोला बन के आती है, रेड पटियाला सूट पहन के आती है. वो एकदम क्यूट दिखती है, स्ट्रेट बाल ये वो. सो एक सेकंड, आई विल बी राइट बैक. बिल्कुल बिल्कुल, होप सब एंजॉय कर रहे होंगे लाइव. गाइस प्लीज कमेंट करिए और बताइए, जो भी लाइव हमारा सुन रहे हैं इंस्टाग्राम यूट्यूब पर, प्लीज लाइक करके और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारा फ्लो लाइव कैसा लग रहा है. कुछ टाइम से हम नहीं कर पा रहे थे फ्लो लाइव, मगर आप सबकी दुआओं से हम वापस आ गए हैं और हम बिल्कुल लाइव करेंगे. ऐसे ही आप लोग हमारे इंस्टा यूट्यूब लाइव को प्यार देते रहिए और हम ऐसे ही एक दूसरे के साथ जुड़े रहें. थैंक यू सो मच. ओके, फिर वो उनका फ्री डे होता है. फिर उसके बाद हमने वो किया सिगरेट वाला कॉन्वर्जेशन, वो डिकोड हो गया, बिकॉज प्यादे वाले टास्क के बाद तो सबके तोते उड़ गए थे, तो सब रोटी बैंगन आलू लेके बैठ गए. और ऑफ कोर्स वी गॉट सम लवली सिडनाज मोमेंट्स आफ्टर दैट. और ये
वो रिटर्न गिफ्ट का जब बोलती है और मैं मोमो को सेव करूंगी बोलती है, तो फिर हमको दिखा सिगरेट वाला। सो सिगरेट वाला मेरे हिसाब से इट वाज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ कन्फेशन, ओके। एंड वो मतलब वो जिस तरह से बोलता है, मेरी ना ये तेरे साथ जो अटैचमेंट है ना, वो जिंदगी में किसी के साथ नहीं हुई है। तो ये बातों की गहराई को अगर आप समझ पाओगे ना, this is a lot more deeper and lot beautiful than somebody saying I love you. um, uh, मतलब every day I feel like जब मैं सिद्धार्थ को देखती हूँ, even in that cigarette conversation, he was falling in love with her. Like every day वो गहराई हो बढ़ती जा रही थी। तो उसका जो था, अगर उसको कोई लेना देना नहीं था, राइट, उसको अगर कोई लेना देना नहीं था, वो इतनी बातें ही नहीं करता, राइट। हाँ, सैल आई हैव टू मेक वन ग्रेवी। मैं इसीलिए मैंने गैस चालू किया। हाँ, आई एम, उसको ना चिकन टिक्का मसाला खाना है, तो वो मैं मसाला कर रही हूँ, वो अभी जाके चिकन मैरिनेट करेगा। Oh, but I'm vegetarian. या I'm या vegetarian. मी टू, मी टू, मी टू। सो तो ठीक है, फिर हम सिगरेट वाला हुआ। और यहाँ पे हम देखते हैं एक जो नागिन है, बिल्ली आंखों वाली नागिन, वो, आप लोगों को अगर इंडियन शो याद है विक्रम बेताल, वो लाइक बेताल बनी हुई थी जो हमेशा राजा के पीठ के ऊपर वो चिपका हुआ होता था उसके पीठ पे, वो वैसी थी। और पूरा टाइम इनको फॉलो कर रही थी। सो वो चल रहा था। एंड आई थिंक दैट्स इट। सो अभी हम जो नेक्स्ट डे करेंगे वो होता है स्पाइडर टास्क। और दैट्स another beautiful thing. I mean, I've seen so many things in that. और ये जो चैनल का जो, अच्छा अमन ये भी है, ये तो मैं वैसे भी आपको बाद में बताने वाली थी। जैसे हमने मंडप वाला टास्क किया था ना, शो एंड टेल, वैसे मैं ये करूंगी, ये या वाला वो करना बाद में पड़ेगा। ठीक है, हाँ। सो उसमें हम देखेंगे कैसे प्रोमो कट काटता था चैनल। आगे देखिए, क्या इस एक पड़ाव से सिद्धार्थ और शहनाज के बीच की बात खत्म हो जाएगी, यही था। मतलब सारे पंटर लोग प्रोमोज में भी नहीं आते थे। सो बट हाँ, Wow, amazing recap, Radhika ji. But I'm so excited for that scene. तू है ना तू. आई I'm हेट यू। excited. हाँ, वो देखो, वो भी ना, उसके आई वो टेल यू एक थोड़ा प्री कैप उसके लिए। जब वो आती है ना, उसके ऊपर एकदम चार्ज्ड अप, और उसको ऐसे उसके कॉलर को वो करती है, और सिद्धार्थ अपने हाथ अपने कमर पे रख के देख रहा है कि क्या क्या बोल रही है तू। उसके 2 मिनट बाद सिद्धार्थ शहनाज को आ, अपने पैंट्स को ऐसे करता है कि एडजस्ट कर ले तेरा बैठने का पोस्चर। एंड ही सो चिल्ड आउट कि उसको वो ऑलमोस्ट अच्छा लगा कि शहनाज ने सिद्धार्थ के ऊपर उसका गुस्सा निकाला। ही वॉज रिलीव्ड एंड ही, of course he didn't like it. He didn't like, not that he didn't like it, he didn't like it, but he's like, why are you misunderstanding me? वो तो हम बात करेंगे बाद में। बट उसको वो आई फील कहीं ना कहीं उसको अच्छा लगा कि चल तू मेरे पे गुस्सा निकाल, चलेगा, किसी और पे मत निकाल, बिकॉज वो लोग उसका मुद्दा बनाएंगे। सो लेकिन चैनल ने गंदे तरीके से दिखाया।
और वो बहुत लोगों को एक ओ माय गॉड ये ऐसे कैसे कर सकती है, ओ माय गॉड बकवास करते हैं। सो हाँ, अनसीन्स ये वाले हफ्ते में जैसे इफ यू ऑल हैव नोटिस्ड, ये वाला जो हफ्ता है हम जिस तरह से डिकोडिंग कर रहे हैं, हम अनसीन्स या एक्स्ट्रा तड़का की बात करते हैं बिकॉज इस हफ्ते में बहुत ज्यादा जरूरी है उस चीजों के बारे में बात करने का, बिकॉज देन यू विल नो द होल फ्लो, यू विल नो द होल, देन विल सी द बिग पिक्चर। नहीं तो हम फिर काट कूट के जो फिर हम क्या होता है ना, फिर जो चैनल दिखाना चाहता है वही देखेंगे हम, सो फिर वो गलत हो जाएगा इसीलिए। सो या सो अभी स्पाइडर टास्क होगा इसके बाद, फिर उसके बाद होगा रद्द वाला टास्क। ओ मैन, रद्द वाला तू है कौन इसके लिए बोलने वाला? मैंने कहा तुम लोग क्या फ्लिप मारते हो यार, सिडनाज वाले सिडनाज दोनों भी। तू होता कौन है इसके लिए बोलने वाला? वो भी मुझे बहुत बहुत मतलब पूरा पूरा हक जताना है। और जिस तरह से क्राई बेबी के होश उड़ते हैं ना, लाइक वेयर इज ही कमिंग फ्रॉम? आई थॉट दे वर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, व्हाई इज ही गेटिंग वर्कड अप? और एक चीज, मेरे को वो आई थिंक मेरे को वो फिक्स डिपॉजिट वाली बात कहाँ से शुरू हुई वो मैंने देख ली है, आई थिंक सो। सो वो हम बात करेंगे डिकोडिंग के टाइम पे, बिकॉज हमको लग रहा था ना कब बोला शहनाज ने कब बोला। सो आई विल शो यू व्हाट सिद्धार्थ सॉ इन दैट फिक्स डिपॉजिट। तो I can't wait. I cannot wait to start Spider. I mean to start part 2. हमने part 1 cover कर लिया, which was the cigarette वाला scene. 116 complete. 117 will start when Radhika Sneha ji will join us. नहीं अमन, हमने part 1 शुरू किया ना। No, 116 का ये एंड हो गया था, आपने एंड में बोला था 116 कंप्लीट और 117 स्टार्ट करेंगे। नहीं एक सेकंड मैं मेरे नोट्स देखती हूँ। मैं 11 होल्ड ऑन, Still 24 episodes left, 24 days left. 116 started. We started 116. हाँ, part 1 हुआ 116 का। वन नहीं, हाँ या 116 का part 1 हुआ, अभी part 2 करेंगे। या उस दिन हमने रात तक का किया था और सवेरे से हमारी शुरू स्नेहा करते जी जब लौट के आएंगी तब हम या enjoy देखते हैं उसका कैसा स्केड्यूल है देख के। हाँ हाँ 116 हो गया। हाँ यार अभी बस दो ढाई हफ्ते रह गए हैं वैसे देखो तो, लेकिन ये वाला हफ्ता बहुत लंबा चलेगा और वीकेंड का वार इज क्वाइट, इट टेक अ टोल। वरुण धवन का वीकेंड का वार, और वो जो कॉलर ऑफ द वीक है वो हैदराबाद का है बंदा। मैंने कहा मेरे को दिखाना उसकी खैर नहीं। आप तो ड्रामा करती हो। मैंने कहा अबे किसने बोला है तेरे को ये बोलने के लिए, कितने पैसे दिए तेरे को? दिमाग खराब किया था कॉलर ने। सो सभी ने एंजॉय किया आज हमारा स्लो लाइव विद राधिका जी एंड जो भी, और 200 अभी भी रात के 3 बज रहे हैं इंडिया में and 200 still listening our live. So thank you everyone. Thank you Radhika ji and थैंक thank यू you Ruchi ji, our moderator, थैंक यू and थैंक यू thank you everyone जो कि हमारे साथ थे इस लाइव में। और बहुत अच्छा लगा, राधिका जी भी आई बड़े दिनों बाद। Thank you, Aman. Thank you for all the sweet words, and thank you everyone for all your sweet comments. Thank you for jailoing, and और सभी लोग
कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आप सभी को लाइव, और कमेंट हाँ करके बताना, और यूट्यूब पे हम आप सबके कमेंट्स पढ़ेंगे कैसा हाँ लगा। बिल्कुल। अच्छा, और जो लोग डिकोडिंग लाइव के यूट्यूब वीडियोस पे कमेंट्स करते हैं उनके लिए बहुत सारा थैंक यू स्नेहा की और मेरे तरफ से। कई लोग हैं जो इंस्टा नहीं आ पाते हैं इंस्टा पे, या इंस्टा पे उनको यस यस, आपकी आवाज, या आ गई। चलो अमन, चलो ओके, कल बाय। मिलते